कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इसका जो चौथा लक्षण है, शुद्ध भक्ति करने का चौथा लक्षण, द रेयरनेस ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। भगवान की शुद्ध भक्ति जो है बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है, सुदुर्लभ। हाँ, तो एग्जैक्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग कल पढ़े थे। सुदुर्लभ साधन औघैर अनासंगैर अलभ्य सुचिरादपि हरिणा चास्वद एति विधा सा स्या सुदुर्लभा। दो कारणों से उत्तम भक्ति जो है बहुत सुदुर्लभ हो जाती है। एक तो है कि व्यक्ति जो साधन कर रहा है बहुत लंबे समय से, लेकिन अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ रहा है, भौतिक आसक्ति नहीं छोड़ रहा, भगवान के प्रति आसक्ति के बिना कर रहा साधना, तो इसलिए दुर्लभ हो जाती है। और दूसरा, भगवान हरि भी इसको देने के लिए इतना इंक्लाइंड नहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन फिर ये आ, कैसे प्राप्त हो सकती है, तो इसका फिर वर्णन हम लोग कर रहे थे। ये प्राप्त होते हैं किसी भक्त की कृपा से, पॉसिबल हो पाता है कि कोई इसको प्राप्त कर सकता है। So the rarity of devotional service is also confirmed in the Tantra Shastra, where Lord Shiva says to Sati। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव भी भगवान कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है वो कितना दुर्लभ है इसके बारे में वर्णन करते हैं। भगवान शिव बोलते हैं, माय डियर सती, इफ वन इज अ वेरी फाइन फिलोसोफर analyzing the different processes of knowledge, he can achieve liberation from the material entanglement। ओ माय डियर सती, अगर कोई बहुत बहुत बुद्धिमान दार्शनिक है, बहुत ही फाइन फिलोसोफर, यानी बिल्कुल एनालाइज कर दे ज्ञान के द्वारा कि संसार में क्या सही है क्या गलत है, मोह से अपने आप को मुक्त कर ले, तो एट द बेस्ट ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त कर सकता है। वहीं दूसरी ओर, बाय परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअलिस्टिक sacrifices recommended in the Vedas, one can be elevated to the platform of pious activities and thereby enjoy the material comforts of life to the fullest extent। हाँ, और वही कर्मकांडी शास्त्रों में, वेद में वर्णन रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस, कर्मकांडी जो यज्ञ वगैरह है, इसको करके कोई व्यक्ति पुण्य प्राप्त कर सकता है और जो है भौतिक जो ऐश्वर्य है उसको असीमित मात्रा में भोग कर सकता है। लेकिन बट ऑल सच endeavors कैन हार्डली ऑफर एनी वन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, नॉट इवन इफ वन ट्राइज फॉर इट बाय सच प्रोसेसेस फॉर मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ। लेकिन ये सारे जितने भी तरीके हैं, हाँ, ये ज्ञान मार्ग में ज्ञान के द्वारा, कर्मकांड में कर्मकांड यज्ञ व्रत इत्यादि के द्वारा, हाँ, तो ये सारे साधनों को हजारों हजारों जन्मों तक करने पे भी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी। अगर वो इन साधनों को करके भगवान की भक्ति भी प्राप्त करना चाहता है तो भी, देख लीजिए, हम लोग जो सुबह आज चर्चा कर रहे थे, कल भी किसी ने पूछा था शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पे भगवान शिव बोल रहे हैं खुद ही। हाँ, इसका श्लोक भी निकाल देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को ये चीज बता रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं। कोई क्या बोलते हैं, कहाँ गया, 11th कैंटो तंत्र शास्त्र में ही दिया हुआ। तो कोई व्यक्ति अन्य जो कर्मकांडी व्रत इत्यादि है उसको भौतिक भोग के लिए करता है तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो कभी प्राप्त कर पाएगा भगवान का भक्ति, उस वक्त तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तत्र या ये रहा, तत्र आद्य यथा तांत्रे ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर यज्ञादि पुण्यता सेयम साधन सहस्त्र हरि भक्ति सुदुर्लभ। ये भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि अगर कोई भौतिक भोग की इच्छा से कर्मकांडी व्रत वगैरह करता है तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से भी कर्मकांडी व्रत करेगा तब भी नहीं मिलेगा। स्पष्ट यहाँ पे भगवान शिव बता रहे हैं कि बट ऑल सच endeavors कैन हार्डली ऑफर एनी वन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, नॉट इवन इफ वन ट्राइज फॉर इट बाय सच प्रोसेसेस।
फॉर मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ बर्थ। रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस, व्रत इत्यादि जो वैदिक शास्त्र में रिकमेंडेड हैं, उनको नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को डायरेक्ट भगवान कृष्ण की अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो उसको केवल कृष्ण के शुद्ध भक्ति के जो अंग है उसको पालन करना चाहिए, दैट्स ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से भी 9 विधा भक्ति है, उसमें से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। श्रवण कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण के नाम का श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से ही वास्तव में कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति मिलने की संभावना है, तब भी गारंटी नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान देने के लिए इंक्लाइंड नहीं है। अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, तब भी कृष्ण की शुद्ध भक्ति मिलेगी, तब भी गारंटी नहीं है। तो फिर ये शिवरात्रि वगैरह अन्य जो आते रहते हैं, नव दुर्गा, गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि और कितना और क्या क्या, हाँ जो भी है आते रहते हैं सब व्रत वगैरह, तो ये करके फिर कैसे भक्ति प्राप्त कर सकता है, जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करके कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती है। इसमें भी कंडीशन है, इससे मिलती है, लेकिन इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वन हैज टू बी फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, और कृष्ण के प्रति जो है प्रेम माँ भक्ति प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। तब जो साधन भक्ति करता है, नाम अपराध से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, तब उसको जाकर के मिल सकती है कृष्ण की शुद्ध भक्ति। तो ऐसे ही है क्या कृष्ण की शुद्ध भक्ति? हाँ, पान ठेला वाले के पास मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। शुद्ध कृष्ण की शुद्ध भक्ति बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करके कृष्ण बिक जाते हैं। तो इतनी आसानी से भवन दे देंगे? कोई कुछ भी करेगा, यतो पत ततो मत, नहीं यतो मत ततो पत, जिसका जैसा कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ भी करो, किसी का भी पूजा करो, पाठ करो, फल तो एक ही मिलता है। एक ही फल नहीं मिलने वाला है, सब अलग अलग फल में मिलने वाला है। बाकी सब जो फल है टेम्परेरी है, मिलेगा खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण की शुद्ध भक्ति जो है केवल एक ही मार्ग से मिलती है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से मिलती है, वो भी शुद्ध भाव से करने से मिलती है। भक्ति इसलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से समझ लेना चाहिए इसको, भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, देखिए, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। श्रील प्रभुपाद जी, अब क्योंकि शुद्ध भक्तों के यही लक्षण होते हैं, शुद्ध भक्त कभी हौच पौच सिस्टम नहीं करते हैं, भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। हाँ, भ्रमित नहीं किए प्रभुपाद जी हम लोगों को, स्पष्ट रूप में इस्कॉन में कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा, कृष्ण नाम यही प्रदान किए। नहीं तो आप देख लीजिए कई लोग होते हैं मिक्स, मिक्स भक्ति चलती रहती है। सीजनल भक्ति उसको बोलते हैं, सीजनल भक्ति। जन्माष्टमी आया, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधाष्टमी आया तो राधे राधे राधे। जन्माष्टमी आया तो हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। और गणेश चतुर्थी आया तो गणपति बप्पा मोरया। नव दुर्गा आया तो जय माता दी। ये सब चलता रहता है। और शिवरात्रि आया तो हर हर महादेव। तो इससे इससे कुछ होने नहीं वाला है। इससे ठीक है, पुण्य मिल जाएगा, कुछ भौतिक पुण्य मिलेगा, उससे भौतिक ऐश्वर्य मिल जाएगा ये सब करने से, लेकिन कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। इसको इसको बोलते हैं गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। ऐसा नहीं करना चाहिए। महाप्रभु बिल्कुल पसंद नहीं किए थे। अपने अपने बहुत ही निकटतम पार्षद मुकुंद, उनके प्रति महाप्रभु नाराज हो गए थे, क्योंकि ये सीजनल, सीजन के हिसाब से जैसा जो संग मिला उसके पास जाके वैसे ही भजन चालू कर देते थे। तो महान मुकुंद तो महान पार्षद है मान के, महाप्रभु उनके द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, हमको ये शिक्षा प्रदान की वहाँ। तो इस प्रकार से इतनी रेयर है, शुद्ध भक्ति बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। तो in Srimad Bhagavatam, it is also confirmed by Prahlad Maharaj that merely by personal efforts or by the instructions of higher authorities, one cannot attain to the stage of devotional service। ये हम लोग कल चर्चा किए थे कि खुद के एफर्ट लगा करके और अन्य लोगों के इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त के द्वारा भी कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। क्या तरीका है? वन मस्ट बिकम ब्लेस्ड बाय द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ प्योर डिवोटी हु इज कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम द कंटमिनेशन ऑफ मटेरियल डिजायर, निष्किंचन नाम या न वृणीत यावत। हाँ, कि एक ऐसा शुद्ध वैष्णव, कृष्ण का ऐसा शुद्ध वैष्णव जो हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त है, जिसका हृदय, उसके चरण कमलों का आश्रय लेकर के उसके चरण कमलों के दष्ट में स्नान करने पे शुद्ध भक्ति कृष्ण की मिल सकती है, अदरवाइज इम्पॉसिबल, नहीं मिल सकती है। हरे कृष्ण महा में साधना भक्ति करने पे भी नहीं मिलती है ना। तो इसका क्या अर्थ है, हम लोग कल चर्चा किए थे विस्तार से, कि शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का धूल में स्नान करने का मतलब है कि
गुरुमुख पद्मवाक्या चिते ते कोरियाए क्या, आरन करी हमने आशा। कि ऐसे शुद्ध वैष्णव गुरु, उनके गुरुमुख पद्म वाक्य, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी को चीते ते करिया है क्या, उसी को एक चित्त मान करके पालन करना चाहिए। आरा ना करिए मन आशा, और मन में कोई आशा नहीं रखना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए, तो ये भी कर लेता हूँ मैं, वो भी कर लेता हूँ। हाँ, वो नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। कुछ भक्त लोग अपने मनमाने ढंग से भक्ति भी नहीं करना चाहिए। मनमाने ढंग से अगर कोई भक्ति भी करता है कि कोई भी नाम जप करता रहता है, कुछ लोग होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई हरि नाम बोला गया ना, हरि नाम नहीं बोला गया है शास्त्रों में, हरेर नामानुकीर्तन बोला गया है। हरि कीर्तन करना है, अनुकीर्तन करना, अनुकीर्तन मतलब शुद्ध भक्त जैसा मार्गदर्शन करते हैं उस हिसाब से करना है, अपने मनमाने तरीके से नहीं करना है। हाँ, कई लोग को इस प्रकार से मैनिपुलेट भी कर देते हैं मंत्र। ये बंगाल वगैरह में आप जाएंगे, मायापुर जगन्नाथपुरी में ऐसे हैं, भज राधे श्याम निताई गौर, क्या है वो, हरे कृष्णा हरे राम, भजन निताई गौर राधे श्याम, ऐसे मंत्र वो खुद का बना दिए हैं और उसमें जप करते हैं, वो कीर्तन करते हैं, उससे सक्सेस नहीं मिलने वाला है। महाप्रभु ये मंत्र नहीं दिए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे षड गोस्वामी ये मंत्र दिए हैं, गुरु परंपरा ये मंत्र दिए हैं, प्रभुपाद जी हमको ये मंत्र जप करने के दिए हैं। तो हम यही मंत्र जप करते हैं, यही मंत्र कीर्तन करते हैं। चाहे कीर्तन करेंगे तो यही हम मंत्र कीर्तन करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। और जब करेंगे तो इसी मंत्र का जप करेंगे, देन सक्सेस इज गारंटीड। इसको बोलते हैं गुरुनिष्ठ होकर के, आचार्य गुरु परंपरा में निष्ठ होकर के उनके चरण कमलों का आश्रय लेना। दैट इज द मीनिंग ऑफ बेरिंग इन द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। ये एक वर्थ है, और लिटरल मीनिंग भी ऑफ कोर्स है। अगर कोई ऐसा शुद्ध वैष्णव मिल जाए तो उनके लिटरली उनके चरणों का धूल अपने सर में लगाना चाहिए, उनका महाप्रसाद प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता है। जिनको मिल जाए तो पूरा लाभ उठाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता तो नो प्रॉब्लम, वाणी सेवा इज देयर, वाणी से सेवा करना चाहिए। यानी इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए, तब भी सफलता मिल सकती है। इन द फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम, सिक्स चैप्टर वर्स 18, नारद ऑल्सो सेज टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि 5वें स्कंद में फिर से बोलते हैं, माय डियर किंग, it is Lord Krishna known as Mukunda, who is the eternal protector of the Pandavas and the Yadus. He is also your spiritual master and instructor in every respect. He is the only worshipable God for you. He is very dear and affectionate, and he is the director of all your activities, both individual and familiar. And what's more, he sometimes carries out your orders as if he were your messenger. My dear king, how very fortunate you are, because for others, all these favors given to you by the Supreme Lord would not even be dreamt of. जो लोग स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकते हैं, ऐसी कृपा भगवान की, स्वप्न में भी जो ऐसी कृपा सोच नहीं सकते हैं, वो कृपा आपके ऊपर किए हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि बता रहे हैं। क्योंकि कृष्ण आपके हर प्रकार से आपके गुरु बनते हैं, इंस्ट्रक्टर बनते हैं, वेलविशर बनते हैं, भगवान आपके एकमात्र आपके वर्शिपेबल गॉड हैं, और बहुत ही डियर एंड अफेक्शनेट फ्रेंड हैं, डायरेक्टर हैं आपके, और मित्र बनते हैं, संदेश वाहक बनते हैं, दास भी बन जाते हैं आपके कई बार। तो आप कितने भाग्यशाली हैं। ऐसा पोजीशन कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे भी रेयरिटी बताई गई है कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना इतना रेयर है, इट्स नॉट सो इजी थिंग। हाँ, लेकिन शुद्ध भक्तों का, ऐसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेने से बड़ी आसानी से मिल जाता है, ये भी एक बात है, ये अद्भुत बात है कि खुद के प्रयास से सहस्त्र हजारों हजारों प्रकार के साधन को हजारों हजारों जन्मों तक करने से भी नहीं मिल सकता है जो चीज कृष्ण की शुद्ध भक्ति, वो किसी शुद्ध वैष्णव जिनके पास वो शुद्ध भक्ति है, उनका आश्रय लेने से, उनके आदेश का पालन करने मात्र से भगवान प्रसन्न होकर के आराम से दे देते हैं। So purport to this verse is that the Lord easily offers liberation, but he rarely agrees to offer a soul devotion service, because by devotion service the Lord himself becomes purchased by the devotee. That is the reason. So ये है रेयरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति बहुत रेयर, ये चौथा लक्षण है। कल हम लोग पांचवा लक्षण सुनेंगे, द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। लघु कृता मोक्ष लघु कृता, ये जो मोक्ष प्राप्त करने का जो सुख है, ये भी भगवान की शुद्ध भक्ति से जो सुख मिलता है उसके सामने अत्यंत तुच्छ हो जाता है।
भक्त जो नेग्लेक्ट कर देता है, जो है भाव ही नहीं देता है भक्त। हाँ, मुक्ति अस वो वर्ड्स वो श्लोक है, बिलोमंगल ठाकुर बोलते हैं। हाँ, मुक्ति मुक्तांजलि सेवते अस्मान। हाँ, मुक्ति इज ऑलवेज रेडी विथ फोल्डेड हैंड, सेवते अस्मान। मुक्ति मुक्तांजलि, ये वर्णन है। मुक्ति मुक्तांजलि सेवते, हाँ, मोक्ष मुक्ति स्वयं मुक्तांजलि सेवते अस्मान। बिलोमंगल ठाकुर ये वर्णन करते हैं। मुक्तांजलि मतलब विथ फोल्डेड हैंड्स, Mukti says, "My dear sir, what can I do for you?" But the sir says, "No, nothing. Just go away. Get out from here." So that is the position of a devotee. Similarly, when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati ठाकुर महाकुंभ के टाइम पे प्रयागराज गए थे, किसके लिए? ऑफ कोर्स प्रचार के लिए, कि करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं तो चलो प्रचार का मौका मिलेगा, वहां पे लोगों को शिक्षा देंगे। तो लेकिन गए, लेकिन स्नान नहीं किए, स्नान नहीं कर रहे थे। कोई बोला कि अरे स्वामी जी, आप इतने दूर से आए हैं, स्नान करिए, त्रिवेणी संगम में महाकुंभ का स्नान करिए। वो बोले क्यों स्नान करूं, क्या मिलेगा? बोले आपको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मुक्ति। तो बोले आई रिजेक्ट दिस मुक्ति, ऐसी मुक्ति को मैं रिजेक्ट करता हूँ। आई डोंट वांट दिस मुक्ति, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो, कुछ लोग भाग भाग के जाते हैं, जस्ट जस्ट टू टेक वन डिप ऑफ वाटर इन मदर गंगा। दैट्स ऑल राइट, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर अ डिवोटी who is practicing pure devotional service, it is not required। जो शुद्ध भक्ति मार्ग में लगा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, कृष्ण की कथा का श्रवण कर रहा है, तो उसके लिए जरूरत नहीं है इस प्रकार से अपना समय और पैसा और एनर्जी वेस्ट करने के। बट एनीवे, हाँ, ये शुद्ध भक्ति इतनी रेयर है, रेयरनेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, ये चौथा लक्षण यहाँ पे हम लोग श्रवण किए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुक्ति तो मिल ही जाती है ना यहाँ रहते हुए भी वैष्णव जो होते हैं। हाँ, मुक्ति चाहिए ही नहीं, रिजेक्ट कर देते हैं वो, मुक्ति आती मैं है नहीं हमेशा चाहिए। कंफ्यूज रहती हूँ, ये मुक्ति होता क्या है? यही ना कि मटेरियल कोई भी इच्छाएं ना रहें और कृष्ण की भक्ति यस। में इच्छाओं हाँ, आगे बढ़ने की, तो वो वो तो दैट इज भक्ति रियल सिद्धांत मुक्ति। सरस्वती ठाकुर के पास पहले से था ना। हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया आपको क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूज मत होइए, रियल मुक्ति जो है वो तो यही है कि अपनी सारी इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर के केवल कृष्ण का निरंतर सेवा करने की इच्छा रखना, ये रियल मुक्ति है। लेकिन जब शास्त्र में मुक्ति या मोक्ष की बात आती है तो जनरली वो रेफर करता है वो ज्ञानी वाली जो मुक्ति होती है, कि भव बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान में जाके विलीन हो जाना, या भौतिक दुखों से मुक्त हो जाना। ये भी मुक्ति है। मुक्ति मतलब भौतिक दुख से मुक्त हो जाना। लोग क्यों जाते हैं अलग अलग तीर्थ स्थान में, क्यों जाते हैं, किसी साधु के पास जाके आशीर्वाद क्यों लेते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, या गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं? तो किसी को ये नहीं पड़ी रहती कि कृष्ण का सेवा करना है। कृष्ण का सेवा करने के लिए बोलो तो समय नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अलग अलग जगह जा करके ये मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि संसारिक दुख से मुक्त होना चाहते हैं, कि हमारे पूर्व कर्म, पाप कर्म के कारण हमको कुछ दुख आने वाला है, शनि की दशा है, उसकी दशा है, ये कष्ट मिलेगा, ये कष्ट मिलेगा। तो जैसा उपाय बता देंगे वो सब करते हैं वो लोग, क्यों? वो दुख से मुक्त होने के लिए। दैट इज ऑल्सो सेल्फिश मेंटेलिटी, वो भी स्वार्थ पूर्ण भाव हो गया ना। सेवा का भाव कहाँ हो? इसलिए ये मुक्ति को रिजेक्ट करते हैं वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, कि ये मुक्ति नहीं चाहिए हम। हमको दुख अगर है हमारे जीवन में, कृष्ण का सेवा अगर है, तो वो दुख हमारे लिए चलेगा। लेकिन वो हर परिस्थिति को स्वीकार करने को तैयार है जिसमें कृष्ण का सेवा करने का अवसर मिलेगा, और ऐसी परिस्थिति को वो जो है रिजेक्ट कर देते हैं जिसमें कृष्ण का सेवा का अवसर नहीं। तो मोक्ष जो ज्ञानी या मायावादियों का जो मोक्ष का कंसेप्शन है, मुक्ति का कंसेप्शन है, उसमें जाके विलीन हो जाते हैं, तो सेवा का अवसर नहीं है। तो वैष्णव लोग उसको ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति जिसमें भवन में जाकर के विलीन हो जाएंगे और कुछ सेवा नहीं करने को मिलेगा, प्रेम नहीं करने को मिलेगा, कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगा, कथा करने को नहीं मिलेगा। सो वी डू नॉट वांट सच काइंड ऑफ मुक्ति।
कि मोक्ष और मुक्ति एक ही टर्म है क्या? हाँ, एक ही टर्म है। आप कंफ्यूज मत होइए, जब शास्त्रों में मोक्ष मुक्ति को वैष्णव रिजेक्ट करते हुए बताया जाता है ऐसा, तो समझना चाहिए कि वो ज्ञानी लोग जो मुक्ति या मोक्ष की कामना करते हैं, जाके निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की, उसकी बात की जा रही। मुक्ति का वास्तविक अर्थ तो है भगवान का शुद्ध सेवक बन जाना। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझना चाहिए हम, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यस ओके। प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, कृष्णदास जी वैष्णव माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे आपने बताया कि जो कर्म कांडी व्रत भी लोग करते हैं या ये सब करते हैं उनके लिए भी भक्ति दुर्लभ होती है, लेकिन जो मन में ये ठान के करते हैं कि इस इससे उन्हें कृष्णा की भक्ति प्राप्त हो जाए, इस आशा इच्छा से करते हैं, तो उनके लिए क्यों दुर्लभ होती है? उनके लिए क्यों दुर्लभ होते हैं, वो तो भगवान शिव से आप पूछना पड़ेगा आपको। भगवान शिव बोल रहे हैं माता पार्वती को तंत्र शास्त्र में, कि अगर कोई कर्मकांडी इत्यादि ये सब देवी देवताओं का व्रत करता है और ये सोच के करता है कि कृष्ण भक्ति मिलेगी, तो वो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि फिर भी डेविएटेड है ना। अगर आपको कृष्ण भक्ति चाहिए तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? डायरेक्ट कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के शरण का सेवा करो, उधर क्यों जा रहे हो? जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं, ये भी एक तरह का बहानेबाजी होता है वास्तव में। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको वो कहीं जाते हैं, तो माँ बाप समझ जाते हैं कि कहाँ जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है नालायक। बोलता है, नहीं 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 नहीं, मैं अपने दोस्त के पास पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अरे तुमको पढ़ाई करने जाना है तो दोस्त का घर तो इधर है, सीधा रास्ता है, तुम उधर से क्यों जा रहे हो? नहीं, मैं उधर से थोड़ा घूम करके उधर से वैसे जाऊंगा। हाँ, ऐसा है तो माँ बाप समझ जाते हैं बहानेबाजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। उसी प्रकार से जो लोग ये कर्मकांडी व्रत इत्यादि करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं, उनका पूजा करते हैं, अब बोलते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति मांगने जा रहे हैं। अरे कृष्ण की भक्ति मांगने क्यों जा रहे हैं? आप डायरेक्ट कृष्ण का नाम जप करिए ना, डायरेक्ट कृष्ण देने के लिए तैयार है। उल्टा घूम के क्यों जा रहे हैं? यानी मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि हमको कुछ भौतिक लाभ भी चाहिए। कृष्ण है, जरूरी नहीं देंगे, जरूरी नहीं है कि कृष्ण देंगे। चलो भाई, थोड़ा शिव जी के यहाँ भी जाते हैं, गणपति के यहाँ भी जाते हैं, कृष्ण भक्ति भी करेंगे, लेकिन थोड़ा हमको ये भौतिक लाभ भी चाहिए, तो वो लोग से ले लेते हैं थोड़ा। तो ये एक अंदर में, हाँ, ये रहता है भाव। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्य रिकमेंड करते हैं कि बिल्कुल भी फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, कृष्ण के लिए ही व्रत करना चाहिए इत्यादि, और भ्रमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। लेकिन प्रभु मतलब ये भी तो बोलते हैं ना कि एक शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेके अगर आप करते हो तो बहुत लोगों को हाँ, तो ऐसा शुद्ध भी वैष्णव, प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव नहीं है? है। हाँ तो है, तो फिर क्या? क्या आपको देवी देवता ही मिले शुद्ध वैष्णव? ये सब बहाने हैं वास्तव में। देखिए, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान शिव हैं, गणपति हैं, माता दुर्गा है, शुद्ध वैष्णव नो डाउट, तो हमको पूरा रिस्पेक्ट देना है। लेकिन हम उनके पोजीशन से अट्रैक्ट होकर के जा रहे हैं उनके पास। हाँ, कि वो उनके पास शक्ति है, अभी हमको दे सकते हैं भौतिक लाभ। जैसे उदाहरण के लिए, हम लोग जैसे टेम्पल में रहते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कुछ भक्त होते हैं जो अच्छे पोजीशन में होते हैं, तो उनके पास लोग ज्यादा जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि पोजीशन में है, थोड़ा नेम फेम है उनका, तो उनके पास जाने से हमको कुछ लाभ मिलेगा कि हाँ देखो, ये फलाना फलाना महाराज के साथ घूमता फिरता है। तो ऐसा नहीं है कि वो महाराज के पास नहीं जाएगा। तो ऐसे और भी सीनियर वैष्णव हैं जो उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, वो महाराज के पास जाऊंगा, वो सेवा देंगे तो हमको शुद्ध भक्ति मिले, नहीं। वो महाराज से भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं जा रहा है। वो महाराज बहुत फेमस हैं, उनका फोटो आता है बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब में, तो उनके साथ में जाऊंगा तो मेरा भी आएगा, मेरा भी नाम होगा कि देखो डायरेक्ट मैं महाराज का सेवा में रहता हूँ। तो अपना नाम का भी पड़ा रहता है। तो इसीलिए उसी प्रकार से देवी देवताओं के पास कुछ वैष्णव लोग जाते हैं ये सोच करके कि हम कृष्ण की भक्ति मांगने जा रहे हैं प्रभु। नहीं, लेकिन अंदर में थोड़ा वो भाव भी रहता है कि हमको भौतिक लाभ चाहिए। कृष्ण भक्ति है तो शुद्ध वैष्णव है, शिला प्रभुपाद जी हैं, इतने सारे महान वैष्णव आचार्य हैं, उनका आश्रय लीजिए आप, अपने आप मिल जाएगा। तो इधर उधर क्यों भटकना? ओके। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण। तो समय हो गया, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। तो हरे जैसे कृष्ण। अभी आपने बताया कि हम लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और मतलब सिर्फ कृष्ण भक्ति हमें हर चीज प्रदान करती है, ये तो हमें पता है, हम जानते हैं। लेकिन जैसे हम किसी को बता रहे हैं कि देवी देवताओं की शरण में मत जाओ, कृष्ण जी के आश्रय लो, कृष्ण जी के, तो लोग तर्क वितर्क नहीं नहीं करते नहीं हैं। नहीं, अभी उनको सुनिए जैसे बोलो सुनिए सुनिए, हरे कृष्ण ये महामंत्र जो का जप क्लास करो। ये जो क्लास मैं समझ गया, सुनिए।
ये क्लास चल रही है, आपके लिए सिखाया जा रहा है, आप इसको पालन करिए। नए लोगों को ये सब मत बोलिए, नए लोग अभी कुछ नहीं जानते हैं, उनको इनकरेज करिए कि हाँ अगर किसी देवता का पूजा कर रहे हैं तो बोलिए हाँ अच्छी बात है करिए, साथ में हरे कृष्ण मंत्र भी जोड़िए, गीता भी पढ़िए, ओम नमः शिवाय भी जप करिए और हरे कृष्ण मंत्र भी जप करिए। नए लोगों को मत बोलिए कि देवताओं का वर्शिप छोड़ दो, पूजा छोड़ दो। उनको पहले कृष्ण से जोड़िए, गीता पढ़ने दीजिए, पहले समझने दीजिए, उनके हृदय में इच्छा तो आने दीजिए कि हाँ मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त करना है। अभी उसको, उसके हृदय में इच्छा ही नहीं है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, उसको भौतिक लाभ चाहिए, तो उसको क्या फायदा वो ये मना करने से कि देवताओं के पास मत जाओ। कम से कम देवताओं के पास जा तो रहा है, भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए कुछ तो कर रहा है, तो करने देना चाहिए। हाँ, नए लोगों को डिस्टर्ब मत करिए, ये हम आप कृष्ण भक्तों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए है ये, आप समझिए, आप पालन करिए, नए लोगों को फिर धीरे धीरे हमको प्रचार करना चाहिए। ओके।